हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। आज हम आए हैं रास पे, और ये भी इसी तरह बर्लिंगटन जिस तरह है वहाँ पे ब्रांड की चीज़ें होती हैं और डिस्काउंट में होती हैं, सेल्स वगैरह लगी होती हैं, डील्स वगैरह लगी होती हैं। तो ये रास है, रास पे भी इसी तरह जो है ना सेल डील्स डिफरेंट किस्म की लगी होती हैं। तो इसलिए फिर कहते हैं कि सर्वे करके लेना चाहिए डिफरेंट, जिस तरह बर्लिंगटन से, रास से। फिर आपको पता चल जाता है कोई चीज़ कहीं पे महंगी होती है, कहीं पे सस्ती होती है। तो ये जो है ना, फिर अब हमने स्टार्ट किया देखना यहाँ से चीज़ें। मैंने शूज़ वगैरह लेने थे, और बस वैसे विंडो शॉपिंग के लिए भी इंसान आए ना तो फिर कुछ ना कुछ ले के ही जाता है। तो बस हमने स्टार्ट किया, तो यहाँ पे ये परफ्यूम, क्लोन्स वगैरह और ये बैग्स आ गए। अच्छा, यहाँ पे जो ओरिजिनल प्राइस होती है ना ब्रांडेड बैग्स की, उसे काफ़ी डिस्काउंट में मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट $100 का बैग था। और फिर इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट, जो 100 वाले थे वो $50 के थे, किसी में 50% डिस्काउंट था। तो इसी तरह ये अब शूज़ आ गए। अब शूज़ जो है ना, शूज़ का ये प्रॉब्लम है कि मेरा जो साइज़ है ना वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो अब यहाँ पे जो है ना वो लक की बात होती है, कभी मिल जाते हैं और कभी नहीं मिलते। तो आज वही मैं ढूंढ रही थी, तो ये जो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी वो मेरे नाप की, मेरे साइज़ की होती नहीं थी। तो ये ऑलमोस्ट 7 नंबर्स था शूज़ का, और ये तो मुझे बहुत ही खुला था। तो मेरा ऑलमोस्ट 5.5 और कभी 6 आ जाता है, डिपेंड करता है। यहाँ पे जो साइजेस भी है ना शूज़ के, वो एग्जैक्ट नहीं होते। कभी आपको 5.5 आ जाता है, कभी 6 आ जाता है। तो डिपेंड करता है। अभी कैल्विन क्लाइन के शूज़ है, ये ऑलमोस्ट जो है ना $40 के, 50-30 के, इस तरह डिफरेंट प्राइसेस में थे। तो अब मन्हा भी जो है, मन्हा को भी इंटरेस्ट हो गया शूज़ वगैरह देखने का। तो मन्हा भी मेरे साथ जो है ना वो शूज़ देख रही थी। अच्छा, ना डिफरेंट साइज़ के रैक्स वगैरह बनाए होते हैं कि इस साइज़ वाले इजीली यहाँ पे देख लें। तो कई दफ़ा तो मिक्स ही हो जाते हैं, जिसमें लोग देखते हैं और कोई चीज़ उठा के इधर से उधर रख देते हैं। और ये शूज़ से जैसे लग रहा था यूज़ हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है कि अगर आपने कोई शूज़ लेने हैं तो वो यहाँ जो जिस तरह बर्लिंगटन, रास वगैरह, यहाँ से देख के लेने पड़ते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे ना यूज़ करके रिटर्न भी कर देते हैं। विद इन मंथ भी आप रिटर्न कर सकते हैं। तो लोग इसी तरह ना रिटर्न कर देते हैं। तो ये मैं वही शूज़ देख के गई थी, $36 के थे कैल्विन क्लाइन के। तो वो प्रॉब्लम ये होती है कि लोग यूज़ करके और फिर दोबारा रिटर्न कर देते हैं, और फिर कोई नया ले जाते हैं, या पेमेंट भी आपकी वापस हो जाती है। तो ये चीज़ यहाँ जो है ना वो अच्छी नहीं है कि आपको किसी ने अगर लेने हैं तो ज़ाहिर पता यही होता है कि सही शूज़ हों। और कुछ लोग यूज़ करके और कुछ अर्सा यूज़ करते हैं और फिर रख देते हैं, फिर नया ले लेते हैं। तो ये गलत एक चीज़ है यहाँ पे। तो ये शूज़ जो है मैं देख रही थी, मुझे ये अच्छे लग रहे थे। और ये जो है ना ऑलमोस्ट $26-27 के थे। और इस तरह के मेरे पास सेम जो है ना वो ब्राउन कलर के भी हैं, लेकिन जिस तरह जो शेप डिज़ाइन मुझे पसंद आ जाए फिर मैं उसके डिफरेंट कलर्स के भी ले लेती हूँ। तो इसको ये मैं ट्राई कर रही थी, और थैंक गॉड ये मुझे पूरा आ गया था। तो बस ये मैंने जो है ना वो शूज़ ले लिए थे। मन्हा भी साथ चेक कर रही थी, तो ये मुझे फिट आ गया था। तो ये वही बात है लक की, कभी लक अच्छी हो तो मिल जाते हैं शूज़ जो है ना मेरे साइज़ के। तो ये 5.5 के थे, और ये भी इसी तरह $20-30 के। तो मुझे ऐसे अब जिस तरह सर्दियों में यही इस तरह के बंद शूज़ ही अच्छे लगते हैं। और हील तो पहले मैं बहुत ही ज़्यादा हील्स पहनती थी, ऑलमोस्ट जो है ना वो पेंसिल हील्स पहनती थी, और बल्कि पेंसिल हील पहन के जो मरी के पहाड़ों में भी चल लेती थी। अब जो है वो पता नहीं अब क्या हो गया, बच्चे छोटे हैं, और कई दफ़ा जब बहुत ज़्यादा छोटे थे तो गोद में उठा के हील पहन के डर लगता था कि हैं पाँव ना मुड़ जाए, बच्चे ना गिर जाएं। तो ये चीज़ इसकी वजह से फिर अब मेरा थोड़ा सा ना वो पेंसिल हील तो अब नहीं पहनती मैं बिल्कुल भी। दूसरी जो हील्स है ना वो पहन लेती हूँ। तो ये मैं स्कार्फ़ देख रही थी, ये ऑलमोस्ट $7 का था। इसी तरह यहाँ पे स्कार्फ्स भी हैं, शूज़, और यानी A to Z एवरीथिंग, जितनी भी जो है ज़रूरत की चीज़ें भी हैं, क्रॉकरी वगैरह भी है। तो अभी ये जो है ना ये बेल्ट्स का सेक्शन आ गया था। बेल्ट्स भी इसी तरह कुछ $4 की, $5 की, $7 की। यहाँ पे हर चीज़ आपको जो भी मिलेगी ब्रांडेड मिलेगी, लेकिन जो है ना डिस्काउंट में मिलेगी। और वही आपने देख के सर्च करके लेना है कि जो है ना वो यूज़ ना हो। मेन चीज़ तो यही होती है। तो ये ऑलमोस्ट जो है वो $22 का बैग था। और फिर उसके बाद मन्हा जो है ना अपना स्कूल का बैग देख रही थी। वो कहती कि मैंने बैग जो है ना वो चेंज करना है। तो ये इसका बैग इसको पसंद आया था, तो बस ये बैग इसका लेते हैं। अब मन्हा को जो चीज़ पसंद आ जाए ना, फिर वो मन्हा को ये होता है कि बस मैं ले लूँ। तो
यहाँ पे तो वैसे जो है ऑटोमेटिकली डिस्काउंट में ही चीज़ें होती हैं, तो फिर हम इसकी ले लेते हैं चीज़। तो ये बच्चों के कपड़े आ गए थे, और कपड़े भी इसी तरह डिस्काउंट में, ब्रांड के भी थे और दूसरे भी थे, आम भी। तो ये जो है ये गेस का पर्स था, और बैग जो है वो ये कितने का था, ये ऑलमोस्ट जो है ना 44-45 डॉलर का था। तो इसी तरह अब ये यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा स्लो हुआ था, रश भी नहीं था और चीज़ें भी बहुत कम थी। अब जब जैसे ही जो है ना वो संडे और सैटरडे आएगा, तो ये जहाँ पे चीज़ें नई नई फ्रेश चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी, और फिर तब रश होता है। तो अभी जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसमें थोड़ा डाउन ही होता है। तो ये $9 की सारी शर्ट्स वगैरह थी लेडीज़ की, और फिर ये पूरा लेडीज़ का सेक्शन अलग से है, इसमें सारी टॉप, शर्ट्स, फ्रॉक्स, ड्रेसेस, तो वो सारे जो है ना वो अलग अलग करके इन्होंने रैक्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे रखे हुए हैं। और शर्ट्स भी इसी तरह थी, कोई $10 की, $15 की, 8, 7, 20, 30, डिपेंड करता है ब्रांड पे, क्वालिटी पे। तो ये जो है शर्ट, इसको देखते हैं ये कितने डॉलर की है, ये ऑलमोस्ट $15 की थी। और ये सेम वही कलर्स और उस तरह की ही, थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन था, ये ऑलमोस्ट $12 की थी। ये शेफून, जिस तरह शेफून स्टफ़ नहीं होता, उस शेफून स्टफ़ में थी। और ये फिर बच्चों के कपड़े आ गए, और ये भी इसी तरह डिफरेंट प्राइसेस के। अच्छा, मन्हा के आम कैजुअल पहनने के यहाँ से मैं ले लेती हूँ, लेकिन जिस तरह फ्रॉक्स हो गई, जिस तरह मन्हा की जो है, मन्हा पे पर्दे पे भी जो पहनी थी, और अच्छी फैंसी फ्रॉक्स वगैरह जो होती है ना, वो आपको बर्लिंटन से अच्छी मिल जाती हैं। रास पे मुझे अभी तक कोई भी इस तरह की अच्छी फैंसी फ्रॉक्स वगैरह नहीं मिली, तो उसके लिए बर्लिंटन बेस्ट है। वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ना फैंसी बच्चों की जो फ्रॉक्स वगैरह होती हैं। यहाँ पे ये आम कैजुअल ड्रेसेस वगैरह होते हैं, तो वो यहाँ से मैंने बहुत ही कम में हाल से मन्हा के लिए, इतने ज़्यादा नहीं लिए। और अमनहा एक जो है ना ये पसंद करके बैठी हुई थी ये देख रही थी, चेक कर रही थी कि मुझे पूरा है कि नहीं। ये ऑलमोस्ट $34 की थी। फिर ये बच्चों की एक्सेसरीज जो है, क्लिप्स, बैंड्स वगैरह, और मन्हा फिर अपने जो है ना वो शूज़ चेक कर रही थी, क्या साइज़ है इसका। और फिर अब ये सारा जो है वो न्यू बॉर्न जो बेबीज़ होते हैं उनका रैक स्टार्ट हो गए थे, और फिर बच्चों के टॉयज़ वगैरह एज वाइज, जिस तरह स्टेप बाय स्टेप उसके टॉयज़ पड़े हुए थे, डिफरेंट किस्म की प्राइसेस वगैरह थी, कोई $30 का, $10 का, 5, 7, इसी तरह। और फिर अब ये मन्हा जो है ना अपने टॉय सेक्शन में आ गई थी कि ये गर्ल्स का, तो यहाँ पे मैं अपने लिए देखूँ कोई चीज़। तो और फिर उसके बाद यहाँ पे जिस तरह जो होते हैं पेट्स वगैरह, उनकी चीज़ें आ गई थी। और फिर किचन की चीज़ें जो हैं, क्रॉकरी वगैरह और कार सीट्स वगैरह, कार की इसी तरह सारे सेक्शंस बने हुए हैं। और सारे जो है ना, जिसको वही मैंने आपको बताया A to Z सारी चीज़ें, ड्रेसेस भी, क्रॉकरी भी, और डेकोरेशन भी, हर चीज़ थी। तो ये क्रॉकरी यहाँ पे ये जो है ना ये पैन ऑलमोस्ट $14 का था। मैंने वैसे यहाँ से कभी ली नहीं है ये क्रॉकरी, तो बस मैं वैसे ही देख रही थी। और ये डेकोरेशन के लिए ये ऑलमोस्ट $7-8 का था। अच्छा, मोस्टली यहाँ से यहाँ डेकोरेशन अच्छी मिल जाती है, और बाकी मैंने क्रॉकरी तो खैर कभी भी नहीं ली। तो ये जो है ना ये कितने का था, ये ऑलमोस्ट $34 का। ये चीज़ें अभी मैंने अभी तक यहाँ से कभी भी नहीं ली। अभी तो मुझे ये है कि बच्चे छोटे हैं, इन्होंने एक ही हिट मारना है, हसन जितना शरारती है वो चीज़ें इन्होंने तोड़ देनी है। तो थोड़ा सा इनका एज का जो है ना करें कि थोड़े से बड़े हो जाएं, तो फिर ये $24 का था। और ये मिरर हैं, ये ऑलमोस्ट कितने के थे। मन्हा तो यहाँ पे खड़े होकर अब डांस करने लग गई थी। तो ये ऑलमोस्ट $19 का, रिजनेबल ही था। और ये जो है मैट्स वगैरह आ गए थे, ये ऑलमोस्ट $8-9 का मैट। और ये मन्हा को पसंद आई थी अपने रूम के लिए, तो मन्हा ने एक ये ली। और साथ ही आगे जो है डेकोरेशन स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, डेकोरेशन अभी मैं नहीं ले रही, वही आपको बताया कि बच्चे छोटे हैं, उन्होंने एक ही हिट मारना है तो उसने चला जाना है और डेकोरेशन भी काफ़ी महंगी है, मतलब आप $30 की, कोई $10 की, $20 की।
और ये जिस तरह ये वैज़ है जो ये $16 का है, बच्चे ने एक हिट मारनी और ये $16 चले जाने। तो अभी वही मैं वेट करी कि थोड़े से जो है ना माशाल्लाह बड़े हो जाएं तो फिर। अच्छा, ये मन्हा को एक मुझे मन्हा के लिए पसंद आई थी, बाद में मैंने मन्हा को दिखाई तो मन्हा को भी अच्छी लगी थी। तो ये ऑलमोस्ट $6 की थी या $7 टैक्स वगैरह डाल के $7 की पड़ जाती है। ये $14 की थी। जो एंटीक स्टाइल की जो है ना डेकोरेशन, वो महंगी थी। जैसे ये अब दिखाया गोल्डन एंड सिल्वर सा, ये ऑलमोस्ट $30-40 का था पर पीस। और इसी तरह ये डिफरेंट जो अच्छी यूनिक एंटीक स्टाइल की जो है ना डेकोरेशन, वो काफ़ी महंगी थी, $40-50 की, $30 की। अच्छा, इसकी प्राइस मुझे नहीं मिली कहाँ पे थी। और बच्चे भी साथ बीच में बड़ा तंग करते हैं, जब आप ऐसी जगहों पे आ जाए ना, बच्चे अपनी जगहों पे भागते हैं कि अपनी फेवरेट जगहों पे, और पेरेंट्स अपनी जगहों पे। तो ये $7 की थी ऑलमोस्ट, और ये इसी तरह यही $14 का। तो ये सारी वही एंटीक थी। और उसके बाद ये लॉन्ग ड्रेसेस आ गए, और लॉन्ग ड्रेसेस भी अच्छी प्राइस में यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये बेड सेट्स वगैरह आ गए, ये भी इसी तरह डिफरेंट होते हैं, कोई $40-50 का और कोई $60 का। कोई देख के चीज़ और लेनी पड़ती है। तो ये ऑलमोस्ट $59-60 का। और ये शूज़ आ गए, जेंट्स के शूज़, और ये भी इसी तरह $40-30 के, $20 के, $17 के, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के थे। तो ये सारी जो है ना हमने शॉपिंग कर ली थी। मन्हा के कुछ रूम के लिए क्लॉक वगैरह ली थी, और बाकी मैंने शूज़ वगैरह लिए। और ये हमारी शॉपिंग जो है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। और आई होप सो आज की वीडियो जो है आपने हमारे साथ एंजॉय की हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।